हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए हैं हमारे देश में रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए। इन डिजिटल इनिशिएटिव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर भी फोकस करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आप सभी इजीली क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पाओ। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था आज हम लोग इनिशिएटिव्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लिबनेट की। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इनफ्लिबनेट क्या है? ये एक ऐसा सेंटर है जो कि रिसर्च से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, ये उन सभी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको मार्च 1991 में जो है इनिशिएट किया गया था यूजीसी के द्वारा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। अब लाइब्रेरी से क्या मतलब है? लाइब्रेरी होता है जहाँ पे हम लोग बुक्स देख सकते हैं, पढ़ने जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब है कि जितनी भी हमारे रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती है वो हम लोग इसकी लाइब्रेरी में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई वैसी लाइब्रेरी नहीं है कि कहीं पे आप लोगों को बिल्डिंग मिलेगी। ये ई लाइब्रेरी है, आप लोग इसको अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस अहमदाबाद में। इसको जनरली एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में, लेकिन यहाँ पे बोला गया है यशपाल कमेटी वर्कड आउट द डिटेल्स एंड 1991 में इनफ्लिबनेट को यूजीसी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एक्सेस का मतलब होता है जो कि सभी के लिए ओपन है, सब लोग, एक्सेस का मतलब होता है यूज करना, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओपन का मतलब ही ये होता है कि सबके लिए ओपन है। ठीक है, सबसे पहला आता है शोध गंगा। शोध गंगा में क्या है? जितने भी इंडियन थीसिस और डिसर्टेशन है उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग पीएचडी में एडमिशन लोगे तो आप लोगों को रिसर्च करना कंपलसरी है। ठीक है, रिसर्च करते समय आप लोग जो भी थीसिस लिखते हो उन सब चीज़ों को शोध गंगा पे अपलोड किया जाता है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट ये है कि जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं, ठीक है, हमारे जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उन लोगों को अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करनी है या पुरानी फाइंडिंग्स को ढूंढना है तो उनको गूगल पे जा करके या फिर दूसरी लाइब्रेरीज में जा करके थीसिस ढूंढनी नहीं पड़ेगी। वो हर एक चीज़ को शोध गंगा में बहुत ईजिली एंड बहुत कम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप लोग शोध गंगा में जाओगे, वहां पे जाकर के जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका रिसर्च का प्रॉब्लम है, उसको टाइप करोगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी थीसिस एंड डिसर्टेशन की, वो आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास शोध गंगोत्री। ठीक है, गंगा कहाँ से निकली है? गंगा निकली है गंगोत्री से, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है शोध गंगोत्री। शोध का मतलब क्या होता है? शोध का मतलब ही होता है रिसर्च। शोध गंगा ये है जहां से आप लोग रिसर्च से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। गंगा जैसे नदी है, बहती चलती है, वैसे थीसिस और डिसर्टेशन ऐड होते ही जाते हैं। ठीक है, शोध गंगोत्री रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस डिटेल्स। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इसको मेंटेन किया गया है इनफ्लिबनेट के द्वारा, विच इज एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
So Shodh Gangotri is a new initiative that complements Shodh Ganga. And Shodh Gangotri hosts synopsis of research topics submitted to the universities in India by research scholars for registering themselves for PhD program. ठीक है, सो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी रिसर्च टॉपिक का जो सिनॉप्सिस एंटर करते हैं, ठीक है, आपके रिसर्च टॉपिक का जो सिनॉप्सिस या फिर इसको साइनॉप्सिस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, वो एंटर करते हैं शोध गंगोत्री में। एंड कोई भी जाकर के यहाँ पे इसके बारे में अगर देखना चाहता है तो वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या मित्र। सो ये क्या है, ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है फॉर ऑल द ई काउंटर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अंडर निमसिट, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है विद्वान। सो विद्वान क्या है, ये एक डेटाबेस प्रोफाइल है। इसमें किसकी प्रोफाइल है, साइंटिस्ट की। एंड जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी, एनआईटीज, यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं आईआईएम की तरह, यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स काम करते हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे, उन सभी की जितनी थीसिस हैं उनकी डिटेल्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स है, हम बोल सकते हैं उनकी प्रोफाइल्स यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, सो विद्वान का मतलब क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। सो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी होते हैं एंड लीडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी, एनआईटी, एमआईटी, ठीक है, ये सब चीज़ों के जो भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। आप लोगों को एक मैं आइडिया देती हूँ कि ये जितने भी नाम, ये जितने भी इनिशिएटिव्स के नाम मैं बता रही हूँ, आप लोग एक बार जाकर के गूगल पे इनको सर्च कीजिए, इनकी वेबसाइट्स पर जाकर देखिए। इससे क्या होगा, इससे अगर एग्जाम में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि आप लोग शोध गंगा में जाइए, वहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़िए, सो दैट आप लोगों को एक इंटरफेस आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए और आप लोग बहुत ईजिली इन चीज़ों को एक्सेस कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है INTCAT। सो ये क्या है, ये फ्री ऑनलाइन कैटलॉग है जिसमें कि बुक्स, थीसिस, सीरियल्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के बेसिस पे ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ई शोध सिंधु। इसको दिसंबर 2015 में इनिशिएट किया गया था। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कंसोर्टियम ऑफ हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, इसको यूजीसी इन्फोनेट, दैट इज इंफॉर्मेशन नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम भी बोला जाता है, राइट। इसके साथ ही NLIST, दैट इज नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INDEST, that is Indian National Digital Library in Engineering Sciences and Technology, ये सब के नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय MHRD एंड एग्जीक्यूटेड बाय इनफ्लिबनेट। ठीक है, सो एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोगों को ऑप्शंस नहीं पता होते, तो अगर आप लोगों ने बाकी के नाम नहीं सुने होंगे, इनिशिएटिव्स की बात कर रही हूँ सिर्फ, तो जहाँ पे भी इनफ्लिबनेट दिखे आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आईसीटी से रिलेटेड अगर इनिशिएटिव्स हैं तो इनफ्लिबनेट पे करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो इनफ्लिबनेट ही एग्जीक्यूट या हैंडल करता है। ठीक है, एंड वहाँ पे अगर इनफ्लिबनेट नहीं होगा तो आप लोगों ने MHRD को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो ये एक ट्रिक है, कई बार चल भी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है शोध शुद्धि। 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था MHRD के द्वारा। इट प्रोवाइड एक्सेस टू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। एंड ये क्वेश्चन जो है, एज इट इज क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ICT से रिलेटेड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्लेगरिज्म को देख सकते हैं, या फिर ये बोला जाएगा कि जिसमें हम लोग अपनी थीसिस या फिर अपने रिसर्च टॉपिक या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन की डुप्लीकेसी को चेक कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो आप लोगों को सेलेक्ट करना है शोध शुद्धि। ठीक है, शोध का मतलब होता है रिसर्च, शुद्धि किसी चीज को शुद्ध करना। अगर तो उसमें डुप्लीकेसी है, अगर तो डुप्लीकेट डेटा है तो वो शुद्ध नहीं होगा। तो शुद्धि का मतलब ये है कि डुप्लीकेट डेटा वहां पे नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, PDS, प्लेगरिज्म का मतलब ही होता है डुप्लीकेसी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी राइटर की एक बुक है, ठीक है, या फिर जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जैसे ग्लोबल ऑनलाइन पे आप लोगों को ये PhD चैनल पे जो भी कंटेंट दे रहे हैं, एज इट इज कोई और भी है पर्सन जो कि एज इट इज कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, हमारा ही कंटेंट वो प्रोवाइड करा रहे हैं।
ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्लेगरिज्म होगा, हम उन पे केस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए रिसर्च के समय पे कभी भी प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, आप लोगों की जो थीसिस है वो कैंसिल भी हो सकती हैं। ठीक है, सो प्लेगरिज्म की बात जहाँ पे भी आती है आपने इसको याद रखना है, डुप्लीकेसी। अब जो चीज़ डुप्लीकेट है, जिस चीज़ में मिलावट है, तो वो शुद्ध नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अब नेक्स्ट आता है एनलिस्ट। एनलिस्ट का मतलब है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ठीक है, ये भी MHRD का इनिशिएटिव है। इसमें आपने यही याद रखना है, सब्सक्राइबर्स टू ऑल मेजर ई जर्नल्स ई बुक अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे जितने भी रिसर्चर्स हैं, फैकल्टी है कॉलेज के, स्टूडेंट्स हैं, जिनके भी ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, आप लोग कुछ भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सकते हो एन लिस्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है उच्चतर आविष्कार योजना, जिसको कि UAY के नाम से जाना जाता है। 6 अक्टूबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका फोकस है, द स्कीम फोकसेस ऑन वायबल इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन वेयर इंडस्ट्री शेयर्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट रिसर्च। ठीक है, टू हैव आउटकम बेस्ड रिसर्च फाइंडिंग। इसकी एप्लीकेबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये इनिशिएटिव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है जो कि इंपॉर्टेंट है, इम्प्रिंट। ठीक है, सो इम्प्रिंट जो है इसको नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड ये क्या करता है, it challenges by translating knowledge into viable technology in 10 selected technology domain। so कौन से ये डोमेन है, ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर, एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, नैनो टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर सिस्टम्स, एडवांस्ड मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि ICT जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये 10 टेक्नोलॉजी डोमेन्स है जहाँ पे इम्प्रिंट काम करता है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। एंड इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग चाहते हो कि हम वीडियो लेकर आएँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हो, तो हम लोग ज़रूर आप लोगों की बात सुनेंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।